नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे आपसे हमारे ऊटी बिजवारा लहसुन को लेकर। ऊटी बिजवारा लहसुन की 31 जुलाई 2025 बुधवार के दिन हमारे मध्य प्रदेश के तीनों बाजारों में जावद, दलोदा और जावरा में जो तमिलनाडु से गाड़ियां आई थी, वो गाड़ियों की संख्या थी करीब करीब 27 से 28 गाड़ियां। और सारा का सारा माल जो बेचने के लिए आया था उसमें से बहुत सा माल कल बिक गया है। बहुत ज्यादा माल कहीं पर पड़ती नहीं रहा है, कहीं पर कुछ बोरिया पड़ती रह गई है तो वो क्वालिटी के हिसाब से पड़ती रह गई है, या तो फिर बेचने वाले व्यापारी की अपनी ऊंचे दामों की अपेक्षा की वजह से पड़ती रह गई है। जो भावों से बिक्री हुई उसकी बात करें तो नीचे वाले माल में बिक्री जो हुई वो करीब करीब 10,000 से लेकर 11,000 और 12,000 तक निचले वाला माल बिका है, और उसके ऊपर वाला माल जो बिका है वो 12,000 से लेकर 14, 14,500 प्रति क्विंटल, और बीच वाला यानी कि उसके ऊपर वाला और कुछ बीच वाला माल जिसे बोलते हैं सामान्य ढंग से सामान्य रूप का जो माल होता है वो बिका है करीब करीब 15,000 से लेकर 17,000 तक। और अच्छी क्वालिटी जो थी वो बिकी है 17,000 से लेकर 20,000, और अच्छे से अच्छी क्वालिटी सुपर बेस्ट क्वालिटी बिकी वो बिकी है 20,000 से लेकर 22,000 तक। और कोई थोड़ा सा लोट कम लोट हो और अच्छे से अच्छे तैयार करके किसान भाइयों की ओर से वहां पर बेचा गया हो, या फिर वहां से कोई व्यापारी ने अपने ढंग से अच्छे उसकी सफाई करके बेचने के लिए रखा हो, तो वैसा माल उससे ऊपर बिका है। किंतु अगर हम औसत निकाले तो औसत बिका है, तीनों बाजारों को मिला ले तो एक साथ देखे 15,000 से लेकर 18,000 के बीच में ज्यादा से ज्यादा बिजवारा लहसुन बिका है। और ये जो बिकवाली कल के दिन हुई है वो बिकवाली के बाद पूरे दिन के बाद ज्यादा माल पड़ती नहीं रहा है। जितना माल आया था उसके सामने हमारे किसान भाइयों की ओर से उसी ही रूप में खरीदारी निकल आई थी, और ज्यादातर किसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से बिजवारे की खरीदारी कर ली है। और इन दिनों में हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई जो सोचते हैं, जो सोच रहे और ज्यादा से ज्यादा सोचने की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है इससे भी कुछ वाजिब दाम से हमारे किसान भाइयों के हाथ में ऊटी बिजवारा लहसुन आए। किंतु इन दिनों में खास करके कल के दिन जो खरीदारी दिखाई दी हमारे किसान भाइयों की ओर से, उसके पीछे जो वजह लगी है वो वजह है हमारे बहुत से किसान भाइयों ने, खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों इलाकों के कुछ किसान भाइयों ने खेत परती छोड़ रखा है, यानी कि खाली छोड़ रखा है सीजन के दौरान। उसमें कुछ बुआई नहीं की थी, किंतु उसमें बढ़ोतरी हुई है रकबे को लेकर। और ये जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह जो है वो है पिछले दिनों में बहुत ज्यादा बारिश। राजस्थान का कुछ इलाका और एमपी का कुछ इलाका, यानी कि जो दोनों इलाके जहां पर मिलते हैं उसी प्रदेश में पिछले दिनों में कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश और बहुत दिनों तक सतत बारिश होने की वजह से जो भी बुआई हुई थी, और उसमें खास करके जो बुआई हुई थी वो थी सोयाबीन की, और सोयाबीन की बुआई वहां पर खत्म हो चुकी थी बारिश को चलते। तो उसके बाद अब जब वो खेत खाली है तो खाली खेतों में हमारे किसान भाइयों की ओर से नई तरह से सोचना आवश्यक हो गया, जरूरी हो गया कि अब कौन सी उपज लगाए। तो उसके लिए विकल्प मिलता है ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को जिसके पास पानी की व्यवस्था यानी कि जो सिंचाई देने की पूर्ति सुविधा जिसके पास है, वो किसान भाई सोचते हैं कि हम ऊटी बिजवारा लगाए। और उसकी वजह से ऊटी बिजवारा का कल का दिन हमारे किसान भाइयों की ओर से खरीदारी के हिसाब से औसत देखे तो जितना माल आया था उसी ही ढंग से समान रूप से बिक्री हुई है। किंतु ये जो बिक्री हुई कल के दिन हमारे बाजारों में, उसका असर वहां पर यानी कि तमिलनाडु में जो वडुगा पट्टी का बाजार कल लगा था बुधवार के दिन,
31 जुलाई के दिन उसके ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर माल परती नहीं रह गया और ज्यादा से ज्यादा माल बिक गया है। तो उसके आधार पर वहां पर कल जो आवकें हुई थी उसी आवकों के ऊपर वहां के व्यापारी हो या फिर हमारे यहाँ से गए हुए व्यापारी हो या यहाँ से गए हुए किसान भाई हो, उसकी ओर से भावों में कुछ बढ़त लगाई गई है और उसका असर आने वाले रविवार के दिन हमारे बाजार में देखने को मिल सकता है। और उसका आधार भी होगा आने वाले रविवार के दिन हमारी ओर से किसान भाइयों की ओर से खरीदारी का रुख रुझान कैसा रहता है और खरीदारी के लिए बाजारों में कितने किसान भाइयों की आवन जावन रहती है और कितने किसान भाई खरीदारी करने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पर बढ़त बनी हुई भावों की जो चर्चाएं चल रही है उसका ज्यादा असर नहीं होगा, किंतु अगर खरीदारी में हमारी ओर से कुछ आगे चलकर खरीदारी की शुरुआत होती है तो बाजार में आने वाले रविवार के दिन उसका कुछ असर अवश्य दिखाई देगा। अब देखते हैं भावों की जो असर बनती है वो दोनों तरफ बनती है, वहां पर यानी कि तमिलनाडु में और हमारे मध्य प्रदेश के तीनों बाजारों में। जहां पर तमिलनाडु से ऊँटी बिजवारा बेचने के लिए आता है वो दोनों बाजार एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते हैं भावों को लेकर और आपस में जुड़ जाते हैं खरीदारी की रुचि को लेकर। दोनों बाजार एक दूसरे के साथ पारस्परिक अवलंबन से जुड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खरीदारी जोरा जोर से होती है और ज्यादा खरीदारी देखने को मिलती है, यानी कि बाजार में आया हुआ माल जल्द से जल्द बिक जाता है तो उसका असर वहां पर होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है तो उसका असर वहां भी ऐसा ही होता है, किंतु कल के दिन यानी कि बुधवार 31 जुलाई के दिन वहां से जो भी माल आया था करीब करीब माल आने का जो थोक था वो देखे तो 26-27 से लेकर 28 या 29 गाड़ियां आई हुई दिखाई देती है और ऐसी सूचनाएं आ रही है तो उसमें से ज्यादा माल बिक जाने की खबर का असर वहां पर हुआ है। किंतु आने वाले दिनों में ऐसी ही खरीदारी बनी रहेगी, ऐसी कहीं पर से भी पुष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि कल के दिन यानी कि 31 जुलाई के दिन जितनी खरीदारी हुई उतनी ही खरीदारी और उतने ही जोश से खरीदारी आने वाले दिनों में होती रहेगी ऐसा संभवित नहीं है। आने वाले दिनों में वहां पर यानी कि अगले रविवार के दिन वहां पर जो मेट्रोपोलियम मंडी में भी आवकें होगी और वहां पर भी जो व्यापार होगा और जिस भावों से बिक्री होगी उसका भी असर एक बन सकता है। और आने वाले रविवार के दिन मेट्रोपोलियम में भी लगेगा और हो सकता है वडुगा पट्टी में भी लग सकता है आने वाले दिन। आज के दिन ऊटी बिजवाड़ा के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।